विद द बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में जो टॉपिक कर रहे हैं इट इज ऑफ जनरल टर्म, इट इज जनरल टर्म, जनरल टर्म। अगेन राइट डाउन जनरल टर्म। जनरल टर्म के ऊपर बेस क्वेश्चन है। अब मैं कर रहा हूं सबसे पहले इट इज, ये आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है दैट इज, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, ये दिया हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ इन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर द पावर 15 द कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म आ जाइए, या इज इक्वल टू हमें गिवन है ए 15c9, बी आ जाइए 0 एंड सी इट इज माइनस 50c9, डी इज 1। सो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। करने का मेथड बिल्कुल पहले ही है, टी आर प्लस 1। पहले जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म इज इक्वल टू 15cr एक्स क्यूब द पावर 15 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर द पावर आर। ये हमारे पास क्या रह बचेगा? इट विल बिकम 15cr एक्स द पावर 45 माइनस 3r माइनस 1 द पावर आर एक्स द पावर 2r। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 15cr एक्स द पावर 45 माइनस 5r माइनस 1 द पावर r। देखिए कैसे करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, इसकी जनरल टर्म लिखी 15cr, यहां पर x ये हो गया, a दिस वन। सो एक्स क्यूब दी पावर 15 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दी पावर आर, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 45 माइनस 3r, यहां बन जाएगा माइनस 1 दी पावर आर और एक्स दी पावर 2r। x को इकट्ठा करने हैं 45 माइनस 5r। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया इट इज एक्स दी पावर 0। एक्स दी पावर 0 के लिए क्या करेंगे? पुट 45 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, 5r इज इक्वल टू 45 एंड r कम्स आउट टू बी 9। यदि यहां पे r आ जाएगा 9, सो यहां पर टी आर प्लस 1 क्या बन जाएगा? दिस विल चेंजेस टू, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू 9, ये बन जाएगा t 10, this is equal to 15c9, it comes out to be it is x the power 0 minus 1 the power 9, ये किसके इक्वल आ जाएगा? this is equal to minus 15c9। so 10 term किसके इक्वल आएगी? 15c9। the right option is it comes out to be C। the next question is, इसको हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को हम एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते होते हैं। तो कई बार ये टर्म क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म आए या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आए, एक ही मीनिंग है। तो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो एक, ये मैं एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं। ये एब्सोल्यूट टर्म से रिलेटेड है, क्वेश्चन है the absolute term, the absolute term in 3x square by 2 minus 1 upon 3x the power 9 is equal to, A option it has been given 5 upon 18, B option is 11 by 18, C option is 7 by 18 and the D option is 13 upon 18। सो हमें लिखा हुआ एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होगा एक्स दी पावर 0। सो क्या करेंगे? जनरल टर्म निकालेंगे टी आर प्लस 1, 9cr इट कम्स आउट टू बी 3x स्क्वायर बाय 2 द होल पावर 9 माइनस आर माइनस 1 अपॉन 3x दी पावर आर। ये किसके इक्वल आएगा? 9cr 3 बाय 2 दी पावर 9 माइनस आर एक्स स्क्वायर दी पावर 9 माइनस आर।
इंटू क्या आएगा -1 दी पावर आर 3 दी पावर आर एक्स दी पावर आर। अब हम क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 सी आर, दिस इज इक्वल टू 3/2 दी पावर 9 माइनस आर, it comes out to be x the power 18 minus 2r minus r into -1 the power r upon 3 the power r। तो इसमें क्या आएगा, इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो हमने इसको इकट्ठा कर लिया, 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, r विल बी इक्वल टू 6। तो इसमें हमें पूछा गया विच इज द एब्सोल्यूट टर्म, तो यहां पर r नहीं पूछा गया, हम क्या निकालेंगे, हम r की जगह 6 पुट करेंगे, यहां पे आएगा 9c6, it comes out to be 3/2 दी पावर कितना आएगा 9 माइनस 6, इट कम्स आउट टू बी 3, x दी पावर 0 आ चुका है, इट इज -1 दी पावर क्या आ जाएगा -1 दी पावर 6 अपॉन 3 दी पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 8 7 3 2 1, ये कितना आएगा 3 दी क्यूब 27 upon 8, this comes out to be 27 into 27। now it come out to be here, यहां पर क्या आ जाएगा, ये टर्म आ चुकी, दिस इज द लास्ट स्टेप। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे, इट इज 27 and 27 will be cancel out, we are going to get it, it is 8 will be cancel out, then it comes out to be 3 will be as such 9 3 27। now we are left with what, it comes out to be, it is 6 2 3, it is हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, we are left with 7 upon, it is 7 in the numerator upon कितना रहेगा 2 into 3, 2 into 3, it is 7/6। so again we check it out कि कहीं पर हमसे गलती तो नहीं हुई है, ये 2 the power 8 अगेन चेकआउट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, the right option we have to look upon it, it is 9cr, it is 9cr, यहाँ पे आ गया 3/2 दी पावर 9 माइनस आर माइनस 1 दी पावर आर 3 दी पावर आर, यहाँ आ गया 3/2 दी पावर 9 माइनस आर, 9 माइनस आर इट इज x दी पावर 18 माइनस 2r माइनस आर माइनस 1 दी पावर r, दिस कम्स आउट टू बी 3/2 दी पावर क्यूब 9 माइनस 6, इसको सॉल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 987, इट इज अपॉन 321, यहाँ पे आ चुका है, इट कम्स आउट टू बी 2 दी क्यूब, इट इज 27 अपॉन 8 इंटू 3 दी पावर 6 को लिख लिया 27 इंटू 27। अब हमारे पास क्या रह रहा है, ये 3 कट नहीं किया आपस में, 8 8 से कैंसिल आउट हो गया, 27 27 से कट हो गया, 9 3 हमारे पास रह गया 3 2 6 3 18, इट इज नॉट 6, इट इज 18। so the right option is 7/18 or we got a C part। so this is a general procedure for these types of questions। now I am coming to next problem of our booklet, that problem is that is question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, देखो जनरल टर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें गिवन है ए निकालना है, फाइंड ए, ब्रीफ में लिख रहा हूं फाइंड ए। सो हमें दिया हुआ n एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स क्यूब दी होल पावर 10, क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर 5 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर 50। सो जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन करने हो तो हम क्या निकालेंगे, पहले जनरल टर्म, जैसे टी आर प्लस 1, इट विल बी 10cr एक्स स्क्वायर दी पावर 10 माइनस आर ए अपॉन एक्स क्यूब दी पावर आर, ये बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10cr एक्स दी पावर 20 माइनस 2r ए दी पावर आर अपॉन एक्स दी पावर 3r, दिस इज इक्वल टू 10cr
x the power 20 minus 2r minus 3r into a the power r. It becomes what? It becomes 10cr x the power 20 minus 5r into a the power r. अब पहले क्या पुट करेंगे? पहले पुट करेंगे x the power 5. क्या करेंगे? पुट 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 5 और यहां पर क्या आएगा? इट इज 15 इज इक्वल टू 5r एंड r विल बी इक्वल टू 3. r विल बी इक्वल टू 3 तो यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज t4 इज इक्वल टू 10c3. दिस इज इक्वल टू x दी पावर 5 एंड a दी पावर इट इज 3. सो अगले केस में कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 15. 20 माइनस 15r को क्या पुट कर देंगे? 15. 20 माइनस 5. It is 5 is equal to 5r. This is equal to r is equal to 1. T2 is equal to 10c2. यहाँ पे क्या आ रहा है? It is 3. ये आ जाएगा 10c2 into. This will be equal to what? It is x the power 15 into a the power. It is a the power क्या आएगा? 1. Now solving it. क्या आएगा? हम यहाँ पर आ जाते हैं. हमें गिवन है इनका कोफिशिएंट इक्वल है. That means 10c3 a cube is equal to 10c2a. अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमने. इट इज 10 9 8 3 2 1 into a square. It comes out to be 10 9 upon 2 into 1. 10 9 it will be cancelled out with this one. 2 2 will be cancelled out. Now हमारे पास क्या रह जाएगा? We are left with what? It is 10 9 8 3 2 8. It comes out to be a square is equal to this is equal to 3 upon 8. We again check it out. कहीं गलती तो ये देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया. T2 निकाला तो it should be 10c1. T2 is 10c1. यहाँ पर क्या आ जाएगा? This is equal to 10c1. So again we do it. We again make a calculation over here. This should be 10c1. It is 10 9 8 3 2 1 a cube is equal to 10 into 8. ये 10 and 10 आपस में क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 and 3 will be cancelled out. Now we are going to get it what it is. See 10c1 10c3 it is 10 9 8. It comes out to be 2 4 the a cube a square is equal to 1 upon 12. A square is equal to 1 upon 12. A is equal to plus minus 1 upon it is root 12. A is equal to plus minus 2 root 3. So the four options we have been given out, that are A option given है, it is A is equal to plus minus 2 upon root 3. B option जो given है, that is A is equal to 1 upon 2 root 2. C option, that is A is equal to 1 upon root 3. And D option is A is equal to 2 root 3. So the right option is A. So question number 14 का कौन सा part answer है? That is A. 14 number question का A part is our option. ऐसे ही इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन आ रहा हूं. ये है क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ आवर बुकलेट. क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करना है? देखो इस टाइप से थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन दिया हुआ है. फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है. हमें गिवन है, इन ब्रीफ में लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 7 इन ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx दी होल पावर 11 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर माइनस 7 इन ax minus 1 upon bx square the whole power 11. Then AB is option given as it is 1, B option is 2, C is 3 and D is 4. Coefficient of x is 7 in
ax square plus 1 upon bx the power 11 is equal to coefficient of x the power 7 in ax minus 1 upon bx square the whole power 11. नाउ अब हम वन बाय वन लेते हैं. पहले इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, फिर इसकी जनरल टर्म निकालेंगे. इसकी जनरल टर्म के करके हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7. सो इसको दो अलग अलग यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर लेते हैं. पहले आ जाओ यहाँ पर टी आर प्लस वन. टी आर प्लस वन हमारा बनेगा 11 सी आर ए एक्स स्क्वायर दी पावर 11 माइनस आर 1 अपॉन बी एक्स दी पावर आर. अब यहाँ पर क्या आएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 11 सी आर ए दी पावर 11 माइनस आर बी दी पावर आर एक्स दी पावर 22 माइनस 2r माइनस आर. ये पावर ऊपर चली जाएगी और इसके साथ क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर 22 माइनस 3r को हम क्या पुट कर देंगे 7, बिकॉज यहाँ पर हमें चाहिए टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 7. इट इज 15 इज इक्वल टू 3r एंड r विल बी इक्वल टू 5. r इज इक्वल टू 5 है, t 6 किसके बन जाए इक्वल आ जाएगी 11c5. it comes out to be it is 11 minus 5 a the power 6 b the power 5. This comes out to be, now I'm coming to over here. अब यहाँ पर इसकी जनरल टर्म निकालेंगे. टी आर प्लस वन 11 सी आर ए एक्स दी पावर 11 माइनस आर माइनस 1 दी पावर आर अपॉन बी एक्स स्क्वायर दी पावर आर. अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे. 11 सी आर ए दी पावर 11 माइनस आर एक्स दी पावर 11 माइनस आर माइनस 2r माइनस 1 दी पावर आर अपॉन बी दी पावर आर. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, पर ए बी तो बाद में आएगा. पहले हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर माइनस 7. सो 11 माइनस 3r को पुट कर देंगे माइनस 7. इट इज 18 इज इक्वल टू 3r और r किसके इक्वल आ जाएगा 6. सो t 7 किसके इक्वल आएगा 11c6. a दी पावर कितना आएगा, this a the power 11 minus 6 is 5 into minus 1 the power, it is minus 1 the power, it is 6 upon b the power, it comes out to be 6. now यहाँ पर क्या बन जाएगा, this is the case. हमें क्या दे रखा है, कोफिशिएंट्स इक्वल है. क्या दे रखे हैं, ये बन जाएगी एक्स दी पावर माइनस 7, ये बन जाएगा एक्स दी पावर 7. इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है. दैट मीन्स 11c5 a the power 6 upon b the power 5 is equal to 11c6 a the power 5 upon b the power 6. Since ncr is equal to ncn minus r, 11c6 is equal to 11c5. तो ये आपस में क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे. यहाँ पे a कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b. यहाँ पे जो रिलेशन रह जाएगा ए बी विल बी इक्वल टू 1. सो द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट. सो करने का वे आउट क्या है, फाइंड आउट द जनरल टर्म इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, और उसके बाद क्या करोगे, एक्स की पावर इकट्ठी करके उसमें क्या पुट कर दोगे, पुट दिस होल टर्म इज इक्वल टू 7. सो द वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी 5. वी फाइंड आउट द 6 टर्म. देन यहां पर इसकी जनरल टर्म निकाली. यहां पर जनरल टर्म निकाल के क्या निकाला, एक्स दी पावर माइनस 7. एक्स दी पावर माइनस 7 पुट किया तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6. नाउ आई फाइंड आउट द 7 टर्म. नाउ 5th टर्म, इट इज यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जैसे गिवन है, वी सब्स्टिट्यूटेड इस रिलेशन में. दैट इज इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल. उसके बाद रिजल्ट होता है एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर. दैट मीन्स 11c5 इज इक्वल टू 11c6. ये हमारे पास रह जाएगा, ये कट जाएगा, a अपॉन 1 1 अपॉन b और a b इज इक्वल टू 1. सो द राइट ऑप्शन इज a b इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी a ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर, ये जो था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 44. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर आ रहा है वो पार्ट आ रहा है ए पार्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस जनरल टर्म. थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आते रहेंगे. आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इस फिर है जनरल टर्म के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अलग से हट के क्वेश्चन दिया हुआ है। वो 17 क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज थर्ड टर्म, it is third term in 1 upon x plus x the power log x base 10 the whole power 5 is 1000. Third term in 1 upon x plus x the power log x base the power 10 is 5 is 1000. Then x किसके इक्वल है? हमें x निकालना। इट इज ए ऑप्शन इज 10, बी ऑप्शन इज 100, C option is it is 1 and D option is none of this. So करने का वे आउट क्या देखो सर, इसकी जनरल थर्ड टर्म निकाले। इट इज डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 1 इज 5CR 1 अपॉन एक्स दी पावर 5 माइनस आर एक्स दी पावर लॉग एक्स बेस 10 दी होल पावर आर। हमें क्या चाहिए? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 5C2 1 अपॉन एक्स दी पावर 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। यहाँ पर आ जाएगा एक्स लॉग, दिस इज एक्स दी पावर है, आई डू राइट डाउन एक्स पावर लॉग एक्स बेस 10 लॉग बेस 10 द होल पावर, इट कम्स आउट टू बी 2। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, हमें थर्ड टर्म गिवन एज 1000 है, तो जब भी लॉग आ जाए तो थोड़ा सा सोच के करना है इसे कैसे करना है, और एक्स की पावर में। तो इसको हम क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे पुट लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू वाई। यहां से रिजल्ट आया एक्स इज इक्वल टू 10 दी रेज पावर वाई। ये हमने एक रिजल्ट ले लिया यहां पर। अब हम क्या करेंगे? T3 यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। 5C2 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब है 10 दी रेज पावर वाई दी होल पावर क्यूब इंटू कितना आएगा? इट इज एक्स दी पावर, इट इज एक्स दी पावर वाई द होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स दी पावर वाई द होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा T3, इट इज इक्वल टू 10 इंटू 1 अपॉन 10 दी पावर क्या बन जाएगा? 3y। ये क्या बन जाएगा? इट इज एक्स दी पावर, इट इज एक्स दी पावर क्या बन जाएगा? this will be, see, x the power x the y the whole square है। so I am coming to it is x the power 2y। पहले इसको सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इट कम्स ऑफ x क्या है? यहाँ पर x हमने क्या लिया है? 10 दी पावर y। सो हम लिख लेते हैं 10, ये पहले ऐसे कर लेते हैं, x दी पावर कितना बन गया? 2y। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो x की ये वैल्यू अगेन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इट इज T3 10 इंटू 1 अपॉन 10 दी पावर 3y इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 10 दी पावर y, 10 दी पावर y इंटू पावर 2y। और हमें पता है a दी पावर m इंटू n, ये आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। T3 क्या दे रखा है? 1000, इसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 10 अपॉन 1 अपॉन 10 दी पावर 3y, ये क्या बन जाएगा? 10 दी पावर y इंटू 2y, इट इज y इंटू 2y। ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक जीरो इससे कट जाएगा, 100 इज इक्वल टू दिस कम्स आउट टू बी 10 दी पावर 2y स्क्वायर माइनस 3y। y इंटू 2y मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 2y स्क्वायर माइनस 3y। इसको हम ले सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y। 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। This is equal to 2y square minus 4y plus y minus 2 is equal to 0. 2y, y minus 2 plus 1, y minus 2 is equal to 0. y is equal to minus half n2. y is equal to क्या आ जाएगा? minus half n2. So हम क्या करेंगे? पुट करके देखते हैं हमें चाहिए क्या। x की वैल्यू, x किसके इक्वल आ रहा है? इसमें हमने x ही निकालना है। तो 10 में एक बार माइनस हाफ पुट करके देखेंगे, एक 2, लेकिन 10 की जगह माइनस हाफ पुट करते हैं तो कोई आंसर नहीं आ रहा। 10 स्क्वायर पुट कर 2 पुट करते हैं तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज बी पार्ट।
अगेन कैसे करना है, कैसे है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। हमें गिवन है द थर्ड टर्म इज 1000। जो कंफ्यूजिंग पार्ट है यहां तक तो हो जाता है, यहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए क्या मेथड है, log x बेस 10 को मैंने y ले लिया, उसके बाद x इज इक्वल टू 10 डी रेज पावर y, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया 10y डी क्यूब, ये बन जाएगा x दी पावर y द होल स्क्वायर, ये y इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 2y। अब यहां पर x की जो वैल्यू यहां से निकाली थी दोबारा पुट कर दे, नाउ 10 दी पावर y इंटू 2y, ये क्या बन जाएगा, t3 की वैल्यू 1000 पुट कर दी, 10 से 10 कट गया, ये 10 दी पावर y इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3y ऊपर चला गया, 2y स्क्वायर माइनस 3y, हमारे पास रह गया 2y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2y स्क्वायर इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक, y की वैल्यूज आ गई, और सिंपली सब्स्टिट्यूट की y की वैल्यूज, तो x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई की है, इट इज बी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आया वो आया बी पार्ट ऑफ आंसर। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो कैसे दिया हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ऐसे दिया हुआ है आपको। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ, it is coefficient of, it comes out to be 2r plus fourth and r minus second, 2r plus fourth and r minus second terms in 1 plus x the power 18 r equal, ये हमें गिवन है। देन r किसके इक्वल आएगा, a पार्ट इट कम्स आउट टू बी 4, B part 6, C 8 and D is none of this. So इसमें हमने क्या करना है, we have to find out T R plus 4 term and R minus second term. Now उसके लिए क्या मेथड है, इसकी जनरल टर्म T R plus 1 is 18 C R, it is 1 the power 18 minus R x the power R. तो 1 the power तो जो मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करते हैं टी 2r प्लस 1, टी 2r प्लस 4 का क्या मतलब है। देखो मैंने पहले भी फर्स्ट स्टेप में समझाया था, जब r प्लस 1 टर्म हो तो क्या होगा, r होगा। यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 9, तो 2r प्लस 4 है तो ये बन जाएगा 18c 2r प्लस 3, और 1 दी पावर लिखने की जरूरत नहीं, जो मर्जी आ जाए, x दी पावर क्या आएगा 2r प्लस 3। सेम वे से अब हमें क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ टी 2r प्लस 4 टर्म। अब अगले टर्म हमें क्या दे रखा है, टी आर माइनस 2, टी आर माइनस 2 किसके इक्वल आएगा 18 सी आर माइनस 3, जो भी यहां पे टर्म है एक उससे कम हो जाएगा, 18 सी आर माइनस 3, एक्स दी पावर क्या आ जाएगा आर माइनस। नाउ इट इज कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू टर्म्स आर इक्वल, यहां पे आएगा 18c 2r प्लस 3 इज इक्वल टू 18c r माइनस 3। अब हमें यही दिया, ये दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या कर देने, इक्वेट कर देने। ना कोएफिशिएंट इक्वेट कर देने तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा NCR इज इक्वल टू NCS, ये टर्म बन गई। और यहां पर एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, वो पॉइंट क्या किया था हमने, इफ NCR इज इक्वल टू NCS, ये S है, then either R is equal to S or R plus S is equal to N. Either क्या आएगा, R is equal to S और R plus S is equal to N. So 2R plus 3 is equal to R minus 3, और पहले ये वाला केस कर लेते हैं, R minus 6 आ रहा है, रिजेक्टेड, बिकॉज R कभी -6 हो ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट क्या आएगा, 2R plus 3 plus R minus 3 is 18,
3r is equal to 18 and r is equal to 6. So the right option it comes out to be B part. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल टर्म से बेसिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, हमारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, दैट इज वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें गिवन है ए रियल है, ए इज रियल, फोर्थ टर्म इन ax plus 1 over x the power n is 5/2, then a comma n r, it is a part, it is 5 comma half, b part is 6 comma minus half, c is 3 comma 3 1/3 and the d is 6 comma half. हमें गिवन है the fourth term is 5/2. सो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5/2 है, तो कैसे करना है, वैसे जैसे पहले कर रहे थे, इट इज T4 and C3, it is ax the power n minus 3, it is 1 upon x the power 3, this is nc3, a the power n minus 3, x the power n minus 3, 1 upon x the power 3. ए को सेपरेट कर लिया, ए की पावर अलग लिख ली, एक्स की पावर अलग, एन सी थ्री, ए दी पावर एन माइनस थ्री, एक्स दी पावर कितना आ गया, इट इज एन माइनस 6. अब देखो बच्चे इसमें एक चीज हिडन है, हमें गिवन है फोर्थ टर्म इज 5/2, इसका मतलब है फोर्थ टर्म में कोई एक्स नहीं आ रहा, जब फोर्थ टर्म में कोई एक्स नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो गया, एन माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 6. So T4 term will reduces to 63 a the power 3 into, it comes out to be, it is x the power 0. Now fourth term is 5/2, 5/2 is equal to 6 5 4 3 2 1, it is a cube. Now we can find out 3 to the 6, this will be cancelled out. Now we are left with what, it is a cube is equal to 5 upon 2 into 20, a cube is equal to 1 upon 8 और a is equal to the real value हम क्या ले लेंगे, a will be equal to 1/2. So answer comes out to what, n is 6 and a is half. The right option is a part. एक बार फिर ये पॉइंट समझने वाला है कि हमने जनरल टर्म निकाली एंड द इंटेलिजेंट थिंग इज कि हमने देखना, हमें गिवन है द फोर्थ टर्म इज 5/2, clearly indicate it is independent of x, no x is there, so n minus 6 को 0 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 6 आ जाएगी, n 6 आ जाएगा तो we can substitute it और we get it a cube, a की वैल्यू आ गई 1/2, so a half, b n was 6, so हमारा जो ऑप्शन आया it is not a part, it is d part. So answer क्वेश्चन नंबर 57 का जो बन रहा है वो है it is d part. We are continuing with the topic binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इट इज, हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स एंड ये है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n is a positive integer, then x plus a the power n is equal to nc0 x the power n a0, एन अगला बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा nc1, x की पावर एक क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी और a की पावर इंक्रीज होती रहेगी. नेक्स्ट विल बी
nc2 x the power n minus, this will be n minus 1, this will be n minus 2a2, nc3 x the power n minus 3aq, and it goes up to ncn x the power n minus n a the power n. This is a binomial theorem, and a general term was tr plus 1. tr plus 1 is ncr x the power n minus r a the power r. जनरल टर्म को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस होल एक्सपेंशन कैन बी रिटन एज x प्लस a the power n is equal to summation ncr x the power n minus r a the power r is equal to 0 the power n. x plus a the power n is nc0 ncr x the power n minus r a the power r की वैल्यू 0 से लेके n तक. दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन कैन बी रिटन एज दिस वन. नाउ इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे. इसमें पहले एक टर्म आती है, दे आस्क यू द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म में दो केस बनते हैं. इफ n इज इवन, से in I take an expansion in x plus a the power n. In x plus a the power n, if n is even, then there is one middle term. And that is equal to n plus 2 by second term. In the expansion of x plus a the power n, यदि हमें मिडिल टर्म निकालनी है, पहला केस है, it is the first case. If n is even, then there is one middle term and that will be equal to n plus 2 by second. And second case है, if n is odd, there are two middle terms. It is n plus 1 by second and n plus 3 by second term. If n is odd, there are two middle terms, n plus 1 by second and n plus 3 by second. Now पहले क्वेश्चंस करेंगे हम जनरल टर्म के ऊपर और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे मिडिल टर्म के ऊपर. सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये हमारी जो असाइनमेंट आप बच्चों को मिली हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 30th. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30th. इट इज क्वेश्चन नंबर 30th. क्वेश्चन नंबर 30th है, द कोफिशिएंट ऑफ x the power 53, the coefficient of x the power 53 in summation m is equal to 0 to power 100 cm. It is x minus 3 the power 100 minus m. 2 the power m is a is 100 c 47, b it comes out to be 100 c 53, c है it is minus 100 c 53 and the d is 100 c 100. अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 हमने निकालना है. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये बाइनोमियल किस फॉर्म में दे रखी है. एक मेथड तो ये है कि m की जगह 0 पुट करेंगे, m की जगह 0 1 2 3 पुट करते चलो हमें बाइनोमियल मिल जाएगी. बट हम इसको दूसरे वे से भी ले सकते हैं. हमें ये जनरल टर्म गिवन है, जनरल टर्म से हमें एक्सपेंशन बनानी है. जैसे tr प्लस 1 हमने अभी मैंने क्या किया था, हमने यदि हमें किया था इन x प्लस a दी पावर n
General term was, it can be written as summation NCR x the power n minus r a the power r. सिमिलरली इसमें समझ लो उल्टा हमें मिला हुआ है, इससे हम एक्सपेंशन क्या बनाएंगे, इससे एक्सपेंशन बनाएंगे हेयर फर्स्ट टर्म इज x माइनस 3 प्लस सेकेंड टर्म इज 2 द पावर 100 that is equal to summation m is equal to 0 to 100 cm x minus 3 the power 100 minus m and 2 the power m. ये थी. Now this can be written as like this way. So इसका मतलब ये किस में रिड्यूस होगी, it we can simplify it. I can write down x minus 1 the power 100. So ये क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करके ले आए x माइनस 1 दी पावर 100. हमने अब क्या निकालनी है, जनरल टर्म. हमें निकालनी है x दी पावर 53 है, इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे टी आर प्लस 100 सी आर एक्स दी पावर 100 माइनस आर माइनस 1 दी पावर आर. हमें चाहिए x दी पावर 53. सो 100 माइनस आर को क्या पुट करेंगे बेटा 53, ये आ जाएगा 100 माइनस 53 इज इक्वल टू आर एंड आर विल बी इक्वल टू 47. इफ आर इज इक्वल टू 47 देन इट कम्स आउट टू बी टी 48 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 100 सी 47 इंटू एक्स दी पावर 53 माइनस 1 दी पावर इट इज 47. सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 100 सी 47 एक्स दी पावर 53. Now it can also be written as, हमें एक फार्मूला पता है NCR is equal to NCN minus R. So I can write down minus 100C 53 since 100C 47 is equal to 100C 53. So this our answer is minus 100C 53. That means the right option is C part. C part. अब एक बात दोबारा समझ लो, हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है. जनरल टर्म की फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या बनाएंगे, उसे एक्सपेंशन बनाएंगे x प्लस ए दी पावर एन. एक्स प्लस ए दी पावर एन कैसे बनाएंगे, हमने क्या ले लिया, हम ये हमें पता है, वी कंपेयर इट. x माइनस 3 को फर्स्ट टर्म ले ली, सेकेंड को 2 को सेकेंड टर्म ले ली, उनको ब्रैकेट किया होल पावर 100. जो यहाँ पे n आ रहा है यहाँ पर बन गया 100. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो एक्चुअल हमारी बन गई, एक्चुअल बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गई, वो बन गई x माइनस 1 दी पावर 100. नाउ x माइनस 1 दी पावर 100 में क्या किया, हमने जनरल टर्म निकाली टी आर प्लस 1 एक्स दी पावर 100 सी आर एक्स दी पावर 100 माइनस आर माइनस 1 डी आर. हमें चाहिए x दी पावर 53, तो हमने क्या पुट किया 100 माइनस आर को 53 पुट किया. r की वैल्यू 47, 48 टर्म आ गई 100 सी 47 माइनस 100 सी 47 एक्स दी पावर 53. अब हमें क्या चाहिए था, हमें देखा चारों रिजल्ट में से कोई भी टैली नहीं कर रहा. So the best thing we always see it 100C47 also can be written as 100C53 is for a formula से. So our right option will be C part. So another good question. आज मैं कुछ क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन किए थे वो जनरल टर्म के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चन किए थे. आज हम जो बुकलेट के अच्छे क्वेश्चन थे वो करने जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33. ये जनरल टर्म के ऊपर ही क्वेश्चन है जैसे हमने स्टार्ट किए थे, बट थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है. द क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 20 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 40 इंटू x square plus 2 1 upon x square the power minus 5 is a part, it comes out to be 30C10, B is 30C25, C is 1 and D is none of these. Now coefficient of x is 20 in this one. अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. सिंप्लीफाई करके क्या आता है, we just try to make it like this. पहले करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 40
अब हम एलसीएम ले लेते हैं x4 प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन x² द होल पावर -5। पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे सिंपल टर्म आती थी, वी कैन यूज टू फाइंड आउट x⁻20। अब पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 प्लस x²⁻40 ये बन जाएगा सेम 1 प्लस x²। I can write down 1 plus x²⁻2 the whole power it is -5 and here also x²⁻5. I can write down it is 1 plus x²⁻40 1 plus x²⁻40 1 plus x²⁻10 upon x² it is -10. Now x² कितना आ गया -10. Now it comes out to be, ये आपस में हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। नीचे लिख रहा हूँ अगला स्टेप, यहाँ पर आएगा 1 प्लस x², 40 माइनस 10 ये कितना बन जाएगा 30 इंटू x⁻10 ऊपर आगे क्या बन जाएगा x⁻10। सो हमारे पास क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने क्या निकालना है x⁻20। तो उसके बाद आप समझो कि हमें क्या निकालना है 1 प्लस x, हमें चाहिए x⁻20। जो भी इसमें जनरल टर्म निकालेंगे उसको x⁻10 से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए x⁻20। सो इन हमें क्या निकालेंगे x⁻10 1 प्लस x²⁻30। हम इसमें निकालते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म इज 30CR इंटू x²⁻r। सो 30CR x⁻2r इंटू क्या आएगा x⁻10 इंटू x⁻10। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए x⁻10 से मल्टीप्लाई करें और क्या पुट करें, इसका मतलब है r x⁻10 हम यहाँ पर कह सकते हैं 2r शुड बी इक्वल टू 10। जब 2r 10 के इक्वल होगा और x⁻10 इंटू x⁻10 इट बिकम्स x⁻20। सो 2r शुड बी 10 और r शुड बी 5। इसका मतलब है ये tr+1 क्या बन जाएगा, it will become what it is, it will become 30C5 x⁻10 into x⁻10. तो tr+1 is 30C5. Coefficient of x⁻20 is 30C5 और 30C5 किसके इक्वल होता है, 30C5 किसके इक्वल होता है, वी नो इट इज दैट इज NCR is equal to NCn minus R. It is 30C5 is equal to 30C 30 minus 5 that is 30C25. So the right option we got it, it is the right option we got it, it is B part is the right option. एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो। कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, x⁻20 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, उसमें क्या करेंगे वी सिंप्लीफाई इट। हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी टेक द एलसीएम और यहां बन गया 1 प्लस x² होल स्क्वायर। नाउ इट इज -5 मल्टीप्लाई कर दिया, इट गॉट 1 प्लस x² -10 नीचे बन गया x⁻10। ये ऊपर आ गया 1 प्लस x² 30 इंटू x⁻10। ये हमारी जनरल टर्म बन चुकी है, बेसिकली सिंप्लीफाइड करके बन चुकी है। उसके बाद हमने क्या निकाली, ये निकाली जनरल टर्म x, it is x⁻10 into 30CR into x⁻2r. Now x⁻r 30CR x⁻2r. Now हमें क्या चाहिए, we want x⁻20 के चाहिए तो क्या करेंगे 2r को क्या पुट कर देंगे 10 because x10 से मल्टीप्लाई भी करना है, r comes out to be 5. So we find out 30C5. Now 30C5 also equal to 30C25. So this is a solution and the right option is B part. So 33rd question है, we got the right option is B part. Now I am coming to next part, very next question, it is question number 34th. ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये एब्सोल्यूट टर्म के ऊपर है, एब्सोल्यूट टर्म और इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक ही बात है।
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म independent of x, independent of x, coefficient of term independent of x in x plus 1 upon x power 2 by 3 minus x power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 x minus x power half the whole power 10 is. Option we have been given out is A 70, B option 112, C option 105 and the D option is 210. Now again आपको ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज नॉट अ इजी वन. सो इसको कैसे करना है अब हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ये जो सी कॉम्प्लेक्स है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस टर्म को इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमें जब भी ये टर्म दिख रही हो वी कैन से ए स्क्वायर, हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर को समझ लो, ये जब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर गिवन हो तो इसका मतलब इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी से, तो ये क्या बन जाएगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी. तो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. पहले मैं ऊपर x प्लस वन एक ऑलरेडी है, मैं x प्लस वन दी पावर इट इज से x दी पावर 1 by 3 से मल्टीप्लाई करता हूं. सबसे पहले आई मल्टीप्लाइड विद x दी पावर 1 by 3 प्लस 1, नीचे भी x दी पावर 1 by 3 प्लस 1 इंटू इट कम्स आउट टू बी x दी पावर 2 by 3 माइनस x दी पावर 1 by 3 प्लस 1 माइनस. यहां पर क्या करेंगे? यहां पर पहले देख लेते हैं कॉमन लेके कैसे क्या सिंप्लीफाई बन रहा है. इट इज x माइनस 1, यहां से x हाफ कॉमन लिया, हमारे पास क्या रह गया? वी आर लेफ्ट विद रूट x माइनस 1. हमारे पास रह गया रूट x माइनस 1. नाउ आई कैन से वन थिंग अबाउट दिस वन. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा x प्लस 1 एक्स दी पावर 1 by 3 प्लस 1, ये बन जाएगा x दी पावर 1 by 3 दी पावर क्यूब प्लस 1. ये क्या बन जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 को रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1 अपॉन इट इज x दी पावर हाफ इंटू रूट x माइनस 1. सो इसमें क्या आएगा? ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या रह गया? x दी पावर 1 by 3 प्लस 1 माइनस x दी पावर हाफ माइनस 1 होल पावर 10 तो चलती जा रही है. It comes out to be 10. 1 cancel out. We got a question x the power 1 by 3 minus x the power half whole power 10. So एक बार फिर इस क्वेश्चन को यहां तक दोबारा समझ लो, बिकॉज यहीं तक मेजर है. आप क्या होता इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा देखते हुए छोड़ देते हो. छोड़ना नहीं है, आपने सोचना है इसको कैसे सिंप्लीफाई करो. ये डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे ये समझ लो. ये x दी पावर 1 by 3 है, वो a है और 1 इज b, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें गिवन है एयर गिवन है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो मैंने क्या किया? a प्लस बी से मल्टीप्लाई, a प्लस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वी गॉट इट a क्यूब प्लस बी क्यूब. नाउ डिनोमिनेटर ये क्या बन गया? x दी 1 by 3 से पर मल्टीप्लाई नीचे किया, ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब. दैट मीन्स x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर किया x माइनस 1 था, फैक्टर बना लिया रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1. नाउ इट हैज बीन रूट x यहां पे रह गया था, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा. यहां पे रूट x रह गया था, इसको सेपरेट करेंगे तो यहां पे आएगा 1 माइनस एक्स दी पावर माइनस हाफ. 1 कट जाएगा तो क्या हमारे पास आ जाएगा? एक्स दी पावर 1 by 3 माइनस हाफ होल पावर 10. सो आई एम लेफ्ट विद दिस थिंग. नाउ मैं इस पोर्शन पे रब कर रहा हूं. अब देखो मेरे पास ये पोर्शन हम ऑलरेडी वी हैव सॉल्व इट. नाउ आई एम कमिंग टू जनरल टर्म. इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? दैट इज टी आर प्लस 1. वो आएगी 10 CR एक्स दी पावर 10 माइनस आर अपॉन 3. इट कम्स आउट टू बी
into minus x the power half the whole power half. 10 CR x the power 10 minus r upon 3. It is minus 1 the power r x the power r by 2. Now उसकी पावर को इकट्ठा करेंगे 10 CR minus 1 the power r x the power 10 minus r by 3 plus r by 2. But check it out, it comes out to be a minus half था, so it comes out to be minus half, it should be minus half, it should be minus half. नाउ क्या करेंगे हम, इसको क्लब कर देंगे 10 माइनस आर, इट इज वी टेक द एलसीएम ओवर हियर, मैं पहले हम रफ में इसे सॉल्व कर लेते हैं. यहां पर क्या आएगा 6 एलसीएम आ गया, इट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 2r माइनस 3r. सो ये बन जाएगा 10cr माइनस 1 द पावर r x द पावर 20 माइनस 5r अपॉन 6. we want to find a term independent of x. इसकी जगह एब्सोल्यूट टर्म भी आ सकता है, क्या करेंगे, we find out 20 minus 5r upon 6 must be equal to 0. r we got it 4, r is 4 है, this is t, r plus 1 t fifth is equal to what, 10c4 minus 1 the power 4, it comes out to be this is x the power 0. now 10c4 को हमने सॉल्व करना है, कितना आता है 10 9 8 7 4 3 2 1, 4 to the 8 cancel out, 3 3 से it is 210. so right option we got it D. दोबारा समझ लो, यहां तक हमारा हो गया था, we make a question. सिंप्लीफाई कैसे किया था वो मैं पहले बता चुका हूं एक बार दोबारा. उसके बाद हम आगे यहाँ पे जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म लिखी, उसके बाद क्या किया, माइनस 1 द पावर r x द पावर माइनस r बाय 2, x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर दिया, x की सारी पावर्स को इकट्ठा करके बन गया 20 माइनस 5r बाय 6. और फिर हमने क्या पुट किया 20 माइनस 5r बाय 6 इज इक्वल टू 0, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, r की वैल्यू 4 वो इसमें पुट कर दी. फिफ्थ टर्म इज 10c4 माइनस 1 द पावर 4 और 10 9 8 7 4 3 2 1, it is answer comes out to be 210. so again it is little lengthy but you can expect these types of sums. अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं. जो अगला क्वेश्चन है बुकलेट का वो है क्वेश्चन नंबर 35. ये जो सा है थोड़ा सा आपका रिलेटेड है विद आपके नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 है, ये इन एक्सपेंशन ऑफ इट इज इन 4 द पावर 1 by 3 प्लस 1 upon 6 द पावर 1 by 4 होल पावर 20. हमें ऑप्शंस गिवन है ए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, दीज आर 4 ऑप्शंस. नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 20. Second thing, it has been given middle, it comes out to middle term is irrational, middle term is irrational. C option we have been given out, it is number of rational terms 5, number of rational terms, number of rational terms 5, and the D option is that is none. These 4 options have been given out. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू मेक इट रैशनल टर्म्स, क्योंकि यदि हमें रैशनल टर्म्स मिल जाएंगी तो उससे हमें काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. रैशनल या इरेशनल हमें पता लग जाएगा जनरल टर्म से. पहले इसकी हम जनरल टर्म निकालेंगे, जैसे आ जाओ जनरल टर्म, टी आर प्लस 1 इज 20 CR 4 द पावर 1 by 3 into 20 minus r.
इंटू 1/6 ^ 1/4 ये बन जाएगा 20 CR 4 ^ 20 - R/3 4 ^ 20 - R/3 it comes out to be 6 ^ R/4. Now we got this general term. अब हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां पर इट इज R/4 है. अब हमें ऐसा R चूज करना है कि सो दैट पूरा के पूरी टर्म क्या आ जाए, रैशनल आ जाए. दिस इज R/4. अब पता लग जाए. अब पहली बात आज हमें गिवन है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज 20. बेटा एक बात हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स होल पावर 20 है, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 21. सो सबसे पहले देखते हैं यहां पर आर की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए. फॉर यहां पे समझ लो फॉर 6 - R/4 इसको रैशनल बनाने के लिए टू बी रैशनल हमें आर क्या बोलना चाहिए, आर शुड बी इक्वल टू 0 4 8 12. इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12 16 20 लाइक दिस वे ओनली, बिकॉज 20 से ज्यादा तो आर हो ही नहीं सकता. देन इट कम्स आउट टू बी नेक्स्ट आ जाओ. इट इज 4 ^ 20 - R 20 - R/3 टू बी रैशनल यदि ये रैशनल हो, दिस इज रैशनल. ये क्या होना चाहिए 20 - R शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. इसका मतलब क्या आएगा, इट इज R शुड बी वॉट. यहां पर R क्या क्या हो सकती है, द पॉसिबल ऑफ R कैन बी इट इज 2. It is R possible is R is equal to 2 5 8 11 14 17 20. जो कॉमन थिंग आ रहा है, दो ही टर्म बच जाती हैं व्हेन R इज इक्वल टू कौन कौन सी, एक 8 and 20. R जो कॉमन है व्हेन R इज इक्वल टू 8 and R इज इक्वल टू 20, both 4 and 6 are rational. both 4 and 6 are rational. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया there are two irrational terms. इसका मतलब क्या, there are two rational terms and there are, it comes out to be 19 irrational terms. There are 19 irrational terms. So number of rational terms A rejected. इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, A rejected, A भी रिजेक्ट हो गया. Then it comes out to be number of rational terms 5. C also rejected. C is also rejected. Then हमारे पास रह गया only we have been left out B or D. Now we have to check out the middle term. If n is, we know that n is equal to even. Middle term is equal to 20 plus 2/2. It comes out to be 11 term. 11 term is what? See clearly, ये जब R 8 होगा, that means 9th and 21 term will be rational, otherwise 11 term will be what? I can conclude 11 term will be irrational. निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कौन कौन सी टर्म रैशनल होगी. दैट विल बी 9th and 21 term will be it will be rational terms. So एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझो, करने वाला नहीं है इतना ज़्यादा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी आपको, आंसर्स के अकॉर्डिंगली भी चलना पड़ेगा. हमें क्या गिवन है 20 CR 4 ^ 20 - R/3 6 ^ -R/4. अब ये दोनों के दोनों रैशनल कब होंगे, जब ये रैशनल तब होगी जब R शुड बी 0 4 8 12 16 20. दिस विल बी रैशनल इफ R इज इक्वल टू व्हाट 2 5 8 11 14 17. सो R 8 और 20 होगा तो ये दोनों की दोनों टर्म क्या होंगी, आपस में
रैशनल बन जाएगी. दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड दैट इज से 9th and 21st terms are rational. It means कितनी होगी? There are two rational terms, and 19 irrational terms. That means A rejected, then C rejected, C also rejected, then we are left with middle term. Middle term we find out it's 11 term. 11 term clearly calculate करने की जरूरत ही नहीं है. It will come out to be irrational. So I am coming to the next. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन आज आप आ जाइए. ये क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 of our assignment, our booklet. That is, if question है, if x the power 2k occurs in, if x the power 2k occurs in x plus 1 upon x square the power n minus 3, then a part is what? N minus 2k is multiple of 2. Multiple of 2. B part, it comes out to be n minus 2k is multiple of 3. Multiple of 3. C part is k is equal to 0 and D is none of these. So हमें if x bar 2k occurs से हम इसमें क्या निकालते हैं? जनरल टर्म tr plus 1 n minus 3 cr. It is x bar n minus 3 minus r into 1 upon x square the power r. We got it x n minus 3 cr x the power n minus 3 minus r into x the power minus 2r. I got it n minus 3 cr x the power n. It is minus 3 minus 3. I just add up. Bases are same, power must be added. N minus 3 minus r minus 2r. We got it n minus 3 cr x the power n minus 3 minus 3r. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x the power 2k. तो क्या करेंगे? पुट. We put it is n minus 3 minus 3r is equal to 2k. So it comes out to be, it is n, this is equal to x power 2k, n minus 3 minus 3r. So यहाँ पे क्या आएगा? It is n minus 2k is equal to 3 into r plus 1. यहाँ से clearly क्या शो हो रहा है? यहाँ से clearly वो पता लग रहा है n minus 2k is what? Multiple of 3. So right option is B part. एक बार फिर, I think it's easy question. The only thing is it has been written in such a manner कि it looks like to be a complex one. हमने क्या निकालना है? हमें given है x the power 2k occurs in this one. That means n minus 3 cr x the power n minus 3 minus r 1 upon x square the power r. Simplify the things, x the power n minus 3 minus 3r. इसको क्या पुट कर दिया? 2k. n minus 2k is equal to 3 into r plus 1 or n minus 2k is multiple of 3. So 60th question का कौन सी ऑप्शन आई? That is B part.